तुम्हारे मन पर तुम्हारा अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। यह समझ लो और तुम शक्ति पालोगे। अपने आप को एक उपहार दो, वर्तमान क्षण। याद रखो, मनुष्य केवल वर्तमान में जीता है, इसी क्षण में। बाकी जीवन या तो बीत चुका है या अभी आया ही नहीं। अतीत और भविष्य का तुम पर कोई अधिकार नहीं है, केवल वर्तमान का है, और उसे भी सीमित किया जा सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशी तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। तुम जिन बातों पर सोचते हो वही तुम्हारे मन की गुणवत्ता तय करती है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे विचारों का रंग अपना लेती है। सुख और दुख दोनों ही हमारी दृष्टि पर निर्भर करते हैं। यदि किसी बाहरी चीज से तुम्हें कष्ट होता है तो उसका कारण वह चीज नहीं, बल्कि उसके बारे में तुम्हारा आकलन है, और इस आकलन को तुम किसी भी क्षण बदल सकते हो। कोई घटना मुझे तब तक चोट नहीं पहुंचाती जब तक मैं उसे अपने लिए हानिकारक न मान लूं, और मैं ऐसा न मानने का चुनाव कर सकता हूं। याद रखो, सब कुछ केवल राय है, और जैसे सोचना चाहो वह तुम्हारे अधिकार में है। शब्दों में बुद्धिमान मत बनो, कर्मों में बुद्धिमान बनो। बिना उद्देश्य के किया गया कोई भी काम करने योग्य नहीं होता। उन सभी वर्षों के बारे में सोचो जब तुमने कहा कल करूंगा। समय सीमित है, हर क्षण का बुद्धिमानी से उपयोग करो। ऐसे मत जियो जैसे तुम्हें 10,000 वर्ष मिल गए हों। जब तक सामर्थ्य है, अच्छा बनो। सुबह उठते ही यह सोचो कि जीवित होना कितना अनमोल सौभाग्य है। सांस लेना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना। जीवन का उद्देश्य बहुमत के साथ होना नहीं, बल्कि पागलों की कतार में खड़े होने से बचना है। यदि किसी विषय का ज्ञान किसी को नहीं है तो 10,000 लोगों की राय भी निरर्थक है। यह बात मुझे चकित करती रहती है। हम स्वयं से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, फिर भी अपनी राय से ज्यादा दूसरों की राय की परवाह करते हैं। जो यह देखने में समय नहीं गंवाता कि पड़ोसी क्या कहता, करता या सोचता है, वह कितना समय बचा लेता है। लोग जो कहते हैं उसे सच में सुनने का अभ्यास करो, उनके मन में प्रवेश करने की कोशिश करो। जब तुम किसी की गलती पर झुंझलाओ, तुरंत स्वयं को देखो। यह समझो कि तुम भी किन भ्रांतियों में चूकते हो। ऐसा करने से तुम्हारा क्रोध शीघ्र शांत हो जाएगा। क्रोध के परिणाम उसके कारणों से कहीं अधिक विनाशकारी होते हैं। हमारा क्रोध और झुंझलाहट उन चीजों से अधिक हमें नुकसान पहुंचाती है जिनसे हम परेशान होते हैं। दूसरों के प्रति सहनशील रहो और स्वयं के प्रति कठोर बनो। यदि कोई काम सही नहीं है तो उसे मत करो, और यदि कोई बात सत्य नहीं है तो उसे मत कहो। वास्तविक मूल्य केवल एक ही है, सत्य और न्याय को विकसित करना और झूठे व अन्यायी लोगों के बीच बिना क्रोध के जीना।
अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, इस पर बहस में समय न गंवाओ। स्वयं अच्छा इंसान बनो। वही संपत्ति सदा तुम्हारे साथ रहती है जो तुमने दूसरों को दे दी। जीवन छोटा है, सबसे जरूरी बात ना भूलो, दूसरों के लिए जीना और उनके लिए भलाई करना। सबसे बड़ा प्रतिशोध यह है कि तुम अपने शत्रु जैसे न बनो। खीरा कड़वा है तो फेंक दो, रास्ते में कांटे हैं तो उनसे बचकर निकल जाओ। बस इतना ही जानना पर्याप्त है। तुम्हें जो जीवन मिला है उसके अनुरूप स्वयं को ढालो और जिन लोगों से नियति ने तुम्हें घेरा है उनसे सच्चा प्रेम करो। एक अच्छा जीवन जियो, देवता हो या ना हो, नैतिक और गरिमामय जीवन स्वयं में ही मूल्यवान है। हम जीवन में जो करते हैं उसकी गूंज अनंत तक जाती है। मनुष्य को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, उसे इस बात से डरना चाहिए कि वह कभी जीना ही शुरू न करे। हम जो कहते और करते हैं उसका अधिकांश आवश्यक नहीं होता। हर क्षण स्वयं से पूछो, क्या यह जरूरी है? किसी और के मन में चल रहा कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरों को तुम कैसे दिखाई दोगे, इस चिंता को मन से निकाल दो। एक सुखी जीवन के लिए बहुत कम चाहिए और वह सब तुम्हारे सोचने के ढंग में निहित है। जो मन की शांति और आत्मा के स्वास्थ्य को महत्व देता है वही सर्वोत्तम जीवन जीता है। जो तुम्हारे पास नहीं है उसके सपनों में मत उलझो, जो मिला है उसकी कदर करो। हर दिन अपने साथ अपनी ही भेंट लेकर आता है। जीवन की सुंदरता पर ध्यान दो, तारों को देखो और स्वयं को उनके साथ दौड़ता हुआ महसूस करो। कल्पना करो कि तुम पहले ही मर चुके होते। अब शेष जीवन को एक बोनस की तरह देखो। मैं वृद्ध हूं और मैंने बहुत सी चिंताएं की, पर उनमें से अधिकांश कभी घटित ही नहीं हुई। हर विजय का रहस्य उस व्यवस्था में छिपा होता है जो दिखाई नहीं देती। कर्म में जो बाधा बनता है वही कर्म को आगे बढ़ाता है, जो रास्ता रोकता है वही रास्ता बन जाता है। मनुष्य पर वही आता है जिसे सहने की क्षमता उसके भीतर पहले से होती है। जो कुछ भी होता है जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। यदि तुम ध्यान से देखो तो यह सत्य पाओगे। समय घटनाओं की एक नदी है, जो दिखता है तुरंत बह जाता है और उसका स्थान दूसरा ले लेता है। मनुष्य का जीवन उसकी कल्पनाओं के रंग में रंगा होता है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे सभी विचारों की अभिव्यक्ति है। मनुष्य का मूल्य इस बात से आंका जाता है कि वह किन चीजों को मूल्यवान मानता है। मनुष्य का सच्चा आनंद वही काम करना है जिस कार्य के लिए वह बना है। बिना उद्देश्य के किया गया कोई भी काम करने योग्य नहीं होता।
तुम्हारा कार्य स्वयं सीधा खड़ा होना है, किसी के सहारे नहीं। जब तुम्हें हौसले की जरूरत हो तो अपने आसपास के लोगों के गुणों पर ध्यान दो। मदद की जरूरत होने पर शर्मिंदा मत हो, जैसे युद्ध में घायल सैनिक को सहारे की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपना जीवन स्वयं गढ़ना होता है, कर्म दर कर्म। जो प्रकाश को आगे नहीं बढ़ाता वह अपना अंधकार स्वयं रचता है। जिन बातों से नियति तुम्हें बांधती है उन्हें स्वीकार करो, और जिन लोगों से वह मिलाती है उनसे पूरे हृदय से प्रेम करो। यदि कोई मुझे तुच्छ समझता है तो वह उसकी समस्या है। मेरी चिंता केवल यह है कि मैं तिरस्कार के योग्य न बनूं। जिसका घर हर जगह है उसका घर कहीं नहीं होता। तुम्हारा समय सीमित है, इसे अपनी चेतना और समझ को आगे बढ़ाने में लगाओ, वरना यह सदा के लिए चला जाएगा। शीघ्र ही तुम संसार को भूल जाओगे और शीघ्र ही संसार तुम्हें भूल जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति दूसरों के दुर्भाग्य में वह देखता है जिससे उसे स्वयं बचना चाहिए। गरीबी अपराध की जननी है। हर वस्तु, घोड़ा हो या लता, किसी न किसी कर्तव्य के लिए बनी है। तो फिर तुम स्वयं किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हो? किसी भी ऐसी चीज को लाभ मत मानो जो तुम्हें अपना वचन तोड़ने या आत्मसम्मान खोने पर मजबूर करे। आहत न होने का चुनाव करो और तुम आहत महसूस नहीं करोगे। कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता यदि वह स्वयं को सुखी नहीं मानता। मनुष्य का वास्तविक मूल्य उन उद्देश्यों से मापा जाता है जिनका वह पीछा करता है। अपने मत बनाने की शक्ति का अत्यंत सम्मान करो, क्योंकि यही शक्ति तुम्हें प्रकृति विरुद्ध मान्यताओं और अविवेकी निर्णयों से बचाती है। अपने ही मन की कार्य प्रणाली को न समझ पाना निश्चित रूप से दुख की ओर ले जाता है। उद्देश्य, संकल्प और कार्य पूरा करने की क्षमता के बिना कभी कर्म मत करो। परिवर्तन से डर क्यों? बिना परिवर्तन के क्या संभव है? जो कुछ भी होता है जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। यदि तुम ध्यान से देखो तो यह सत्य पाओगे। अतीत के उत्थान पतन को देखो, उसी से भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं के आपसी संबंध पर बार बार विचार करो। हम किसी एक नगर के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के नागरिक हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है और यह एकता पवित्र है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो शेष से अलग हो। जो छत्ते के हित में नहीं है वह मधुमक्खी के हित में भी नहीं है। अपने भीतर देखो, भलाई का स्रोत भीतर ही है और खोजते रहो तो वह निरंतर बहता रहेगा। मनुष्य को अपनी ही आत्मा से अधिक शांत और निर्विघ्न आश्रय कहीं नहीं मिलता।
शांति मन का सुव्यवस्थित होना ही है और कुछ नहीं। तुम्हारा कार्य स्वयं सीधा खड़ा होना है, किसी के सहारे नहीं। दूसरों की कमियों से बचने की कोशिश करना मूर्खता है। अपनी कमियों से बचने की कोशिश करो। मनुष्य विवेकपूर्ण जीवन कैसे जिए? केवल एक ही मार्ग है, दर्शन। याद रखो, सब कुछ केवल राय है और जैसे सोचना चाहो वह तुम्हारे अधिकार में है। जो प्रकृति के अनुरूप है वह बुरा नहीं हो सकता। नियति जो भी अनुभव तुम्हारे लिए बुनती है उसका स्वागत करो। उस चट्टान की तरह बनो जिस पर लहरें बार बार टूटती हैं, पर वह अडिग रहती है और पानी के उग्र वेग को शांत कर देती है। याद रखो, ईश्वर मनुष्यों से न प्रशंसा चाहता है न यश। वह चाहता है कि वे अपने विवेक के मार्गदर्शन में कर्मों से उसी के समान बने। ईश्वर शरीर के आवरण से परे भीतर की आत्मा को देखता है, और यदि तुम भी ऐसा कर सको तो वस्त्र, घर, यश और दिखावे जैसी चीजें तुम्हें विचलित नहीं करेंगी। परिस्थितियां तुम्हारा संतुलन बिगाड़ दें तो शीघ्र आत्मसंयम वापस पाओ। बार बार सामंजस्य में लौटना ही प्रभुत्व बढ़ाता है। सबसे पहले दिल से धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरा देखा। इसका मतलब है कि आप मेरी मेहनत और इस सफर से जुड़े हैं। मैं बिना किसी स्पॉन्सर के अपने समय और जुनून से ये कंटेंट बना रहा हूँ। YouTube से ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर आप चाहें तो UPI के जरिए छोटी सी सहायता कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पर है। किसी भी UPI ऐप से स्कैन किया जा सकता है। आपका हर सहयोग मेरे लिए एक नई ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।